हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो ज़्यादातर प्लांट में हो ही जाता है। यानी कि हर प्लांट में कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद ये प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि ये प्लांट मेरा आप देख रहे हैं, ये कई साल पुराना है, 2-3 साल पुराना प्लांट है। तो इसमें ये प्रॉब्लम अब हो रही है। तो मैंने अगर इसको अभी ठीक नहीं किया तो ये ज़्यादा बढ़ जाएगी प्रॉब्लम और पूरा ही प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पौधा है उसमें ढेर सारी कलियाँ भी बन रही हैं, ढेर सारे फूल खिल रहे हैं। देखिए इसमें ढेर सारी कलियाँ, ढेर सारे फूल, गुच्छों में कलियाँ बन रही हैं और अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और इसका पत्ता देखिए कितना हरा भरा है और कोई भी इस पर ख़राबी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इसमें रोज़ इतने पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं। ये देखिए कितना पत्ता इसमें पीला होकर रोज़ गिर रहा है। मैं रोज़ इतने पत्ते इसमें से हटाती हूँ और उसके बाद भी देखिए इसमें अभी कई पत्ते, ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह से कई सारे पत्ते, यानी कि आधे से ज़्यादा पत्ते इसमें इस तरह से पीले होकर गिर गए हैं और अभी भी गिर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये पत्ते इसमें गिर रहे हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है पौधे में कि कली भी बराबर बन रही है, फूल भी बराबर खिल रहा है और पौधे भी देखिए इतने अच्छे से हरा भरा भी हो रहा है। इसमें देखिए नई नई पत्तियाँ भी आ रही हैं। देखिए कोई भी प्रॉब्लम इसमें दिख नहीं रही। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि इसकी इस तरह से पत्तियां पूरी पीली होकर और गिर जाती हैं या फिर निकालना पड़ती हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पौधे में अच्छे से खाद भी मिल रही है, पौधे की केयर भी अच्छे से हो रही है, इसको पानी भी जब मिलना चाहिए तब इसको पानी मिल रहा है। क्योंकि इसकी ये कलियाँ आना और फूल आना और उसका हरा भरा पत्ता होना इस चीज़ की को बताता है कि इसमें सब चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं, अच्छे से चल रही हैं। लेकिन सिर्फ ये पत्ता पीला होकर और गिर रहा है, इस तरह से ज़्यादा संख्या में गिर रहा है। तो उसका ये मतलब है इसकी जो मिट्टी है, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं उनको एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। यानी कि 90 से 92% तक प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। एक एल्कलाइन मिट्टी पसंद करते हैं प्लांट और एक एसिडिक मिट्टी यानी खट्टी मिट्टी पसंद करते हैं। तो ज़्यादातर 92% तक प्लांट एसिडिक मिट्टी पसंद करते हैं। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो हमारी मिट्टी होती है वो एसिडिक ना होकर एल्कलाइन हो जाती है। तो उस तरह से इसकी जो मिट्टी एल्कलाइन हो जाती है और प्लांट को एसिडिक मिट्टी पसंद है। तो फिर उसका रिएक्शन इस तरह से आता है कि वो हरा भरा भी रहता है, कली भी बनती है, फूल भी बन रही है, क्योंकि उसको खाद, पानी, मिट्टी सब अच्छे से मिल रहा है। लेकिन जो उसकी मिट्टी में होना चाहिए वो चीज़ उसे नहीं मिल पा रही। तो उसकी वजह से इस तरह से रोज़ ढेरों पत्तियाँ पीली कर कर गिराने लगता है। एक पत्ती होती है मुरझा कर गिरती है, मुरझा जाती है, सिकुड़ जाती है या सूख जाती है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ये पत्ती ना ही मुरझा रही है और ना सूखती है, सिर्फ पीली पड़ती है। और देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह से है ये पत्ता और ये पत्ता, दोनों सेम है, सिर्फ इसका कलर चेंज हो जाता है बस। ये ना मुरझाई हुई है ना सूखी हुई है, सिर्फ इसका कलर चेंज हो गया और कलर चेंज होने के बाद ये गिर जाती है। तो उसका मतलब है कि आपकी जो मिट्टी है प्लांट की वो एसिडिक नहीं रही है, यानी धीरे धीरे इसका जो खट्टापन है वो ख़त्म हो गया है मिट्टी का। तो इसको खट्टा बनाने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए मैं बहुत सिंपल तरीका आपको बताने वाली हूँ। सिर्फ आप वो कीजिए और उससे आपकी मिट्टी वापस से एसिडिक हो जाएगी। यानी कि जो मिट्टी एल्कलाइन में बदल गई है तो वापस आपकी मिट्टी एसिडिक हो जाएगी और फिर से आपका प्लांट इसी तरह से, जैसे इसकी बाकी सारी पत्तियाँ इसी तरह से हरी रहेंगी, पीली पड़ना बंद हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके घर में ही मौजूद होगी फिटकरी। जो फिटकरी होती है इस तरह से एक डिल्ली की रूप में आती है और उसका पाउडर भी आता है। लेकिन ज़्यादातर वो एक टुकड़ा इतना मिल जाता है बाज़ार में आसानी से, कई लोगों के घर पर भी होता है। तो आपको एक टुकड़ा ले लीजिए, इतना बड़ा एक टुकड़ा, यानी कि 2 इंच का एक टुकड़ा ले लीजिए, या ज़्यादा भी बड़ा ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उस पूरे एक टुकड़े को, जितना भी आपके पास है, 1 लीटर पानी में रात भर के लिए भिगो कर रख दीजिए। रात भर यानी 24 घंटे हो जाएंगे। तो 24 घंटे बाद उसका जो एसिडिक जो उसका एसिडिक प्रॉपर्टी होती है उसकी, वो आपके पानी में आ जाएगी। और फिर जो उसकी आपकी जो टुकड़ा है उसको बाहर निकाल कर आप वापस सुखाकर उसको रख दीजिए। और जो पानी है उसको इस एक पौधे में, यानी कि मैं एक पौधे के लिए बता रही हूँ आपको, 1 लीटर पानी एक इतने बड़े पौधे में आप दे सकते हैं। यानी कि आपका पौधे का साइज़ देख लीजिए। अगर बहुत छोटा पौधा है आपका, यानी कि 6 महीने साल भर पुराना पौधा है, तो उसमें सिर्फ आधा लीटर पानी दें। और अगर आपका पौधा इतना बड़ा है, यानी कि 2
2-2.5 साल पुराना पौधा है तो उसमें आप पूरा 1 लीटर पानी दे सकते हैं। और अब मैंने इसको पाउडर फॉर्म में तैयार किया, यानी कि मैंने जो फिटकरी है उसको मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर एक पाउडर बना लिया है इसका, क्योंकि ये पाउडर क्या है जल्दी घुल जाएगा और तुरंत हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो डिल्ला हम लेंगे, टुकड़ा लेंगे फिटकरी का, उसको हमें रात भर यानी 24 घंटे के लिए इस तरह पानी में डालकर रखना पड़ेगा, तब उसका जो प्रॉपर्टी है उस पानी में आएगी। तो मैंने इसको इस तरह से तैयार कर लीजिए, इसको पीस लिया है। तो एक छोटा चम्मच मैं इस 1 लीटर पानी में डाल दूँगी। तो ये एक छोटा चम्मच है, मैंने इस तरह से पानी में डाल दिया है और इस पानी को अब मैं अपने प्लांट में दे दूँगी। तो इससे क्या होगा, मेरे प्लांट की जो मिट्टी है वो वापस से एसिडिक हो जाएगी और जो भी इसको पोषक तत्व चाहिए होते हैं, इस तरह के जो प्लांट होते हैं, खासकर सब्जी वाले जो प्लांट होते हैं ना, मिर्च वाले, टमाटर वाले, सब्जियों वाले, उनको बहुत ज़्यादा एसिडिक मिट्टी ही पसंद होती है। तो अगर आपके प्लांट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं भी है ना, तो कुछ थोड़े बहुत पत्ते हो रहे हैं इसी तरह से, जो मुरझा नहीं रहे, सूख नहीं रहे, सिर्फ पीले पड़ के गिर रहे हैं ना, तो और उस प्लांट को 1 साल के आसपास हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी मिट्टी का जो एसिडिक प्रॉपर्टी वो ख़त्म होकर एल्कलाइन में बदल चुकी है। तो आप इस तरह से पानी या तो टुकड़ा लेकर पानी तैयार कर सकते हैं या उसको, या फिर पाउडर फॉर्म में आप जल्दी बनने वाला पानी तैयार कर सकते हैं। और इस पानी को आप इस तरह से अपने प्लांट में दे सकते हैं। जितना भी आपके प्लांट में आए आप उतना दे दें, और जब ये पानी नीचे चला जाए उसके बाद आप बचा हुआ पानी भी इसमें दे दें। तो इस तरह से इसकी जो मिट्टी है वापस से एसिडिक हो जाएगी और आपका प्लांट वापस से पत्तियां गिराना और पीली करना बंद कर देगा। तो आई होप आपको ये मेरा सिंपल सा तरीका और टिप्स पसंद आए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।